हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का ये तीसरा लेक्चर है हम लोगों का। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग और हम लोग का डिफरेंशिएशन का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर 2 लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले पहला लेक्चर देखें, उसके बाद से दूसरा लेक्चर देखें, उसके बाद से ही तीसरा लेक्चर देखें। ओके, तभी जाके आपको समझ में आएगा। हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। ये क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, जिससे हम लोगों को 70 to 80 मार्क इस 3 चैप्टर से ही आएंगे। उसके बाद से हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पिछला क्लास जो था हमारा यहाँ पे खत्म हुआ था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग चैन रूल पढ़ रहे थे। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैन रूल पढ़ रहे थे। ठीक है, ये मैं चैन रूल का एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और उसके पहले भी एक और एग्जाम्पल दिया था। अभी आज के क्लास में हम लोग क्या करते हैं, चैन रूल को ही थोड़ा एडवांस में लेते हैं। चैन रूल को ही, चैन रूल, चैन रूल को ही एडवांस में लेते हैं। ओके, लेट, मान लो कि आपको y इज इक्वल टू दिया है समथिंग, आपको दे दें, लेट y इज इक्वल टू दे दिया हो, दो फंक्शन का दे दिया हो। ठीक है, क्या लें यहाँ पे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छा से समझ जाओ। ठीक है, मान के चलो कि आपको ये y को हटाओ। ठीक है, y को अभी हटाते हैं। लेट आपको दिया है t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। ओके, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, where u is equal to फंक्शन ऑफ v। अब वो आपको बोल रहा है कि फाइंड dt बाई dx, फाइंड dt बाई dx आपको बोल दिया, फाइंड dt बाई dx आपको क्वेश्चन में बोल दिया। तो आप इसको क्या करोगे, ये तो आप बोलोगे फंक्शन ऑफ u मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे आपका v का दिखा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि dt बाई dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ u with respect to u into d of u with respect to x, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ये आप u का जो फंक्शन है ना वो v f ऑफ v में है। ठीक है, f ऑफ v में है, विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका v जो है ना, एंड v इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो कि f ऑफ x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे कि t इज इक्वल टू f ऑफ u where u इज इक्वल टू f ऑफ v एंड v इज इक्वल टू f ऑफ x दे दिया है। ठीक है, तो आप d ऑफ x कर दिए। अब मैं आपको ये दो ही के लिए मैं बताया था। ठीक है, किसके लिए मैं बताया था जी, आपको ये आप एक्सटेंड करने के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप इसके फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हो। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो देखो आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो ना,
एफ डैश यू, क्योंकि ये यू के रेस्पेक्ट में है, ये भी यू के रेस्पेक्ट में है, मन तो आप एफ डैश यू लिख सकते हो। यू की जगह पे क्या है, डी ऑफ एफ ऑफ वी है बाई डी एक्स, ठीक है, समझे। तो एफ ऑफ वी का जो फंक्शन है वो भी में है, तो आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब क्या है हमको मालूम नहीं है, भी की जगह पे एफ भी है क्या उसको हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक, ओके, चेन रूल में आप इसको लिख लो। आप जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बताया हूं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, 17 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ना। 18 में हमको फॉर्मूला लेंगे, हम लोग 18 में फॉर्मूला लेंगे डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, e के पावर x ही डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है, e के पावर x ही डेरिवेटिव हो जाता है। इसको एक्सटेंशनल में हम लोग क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e के पावर समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ e के पावर समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग इज इक्वल टू e के पावर समथिंग, ओके, समझ गए ना, मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है। 19 नंबर में आ जाओ, ये सब फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e, ओके, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका हम लोग को डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1/x हो जाता है, ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा जी, log, यहाँ पे समथिंग रहेगा, यहाँ पे बेस ई, डेरिवेटिव ऑफ log समथिंग विथ बेस ई विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग इज इक्वल टू 1 समथिंग हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 20 नंबर में आ जाओ, 20 नंबर में हम लोग लेंगे 20 नंबर में क्या लिखें, लॉग नहीं, डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए टू दी बेस सी, लॉग ए टू दी बेस सी, ओके, हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, हमारा ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसका एक्सटेंशन में भी ऐसे ले लोगे, आप एक्सटेंशन बना लो, ठीक है, अपने से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है, ये जो ए है ना ये कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपका आएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, ए के पावर समथिंग इनटू लॉग ए टू दी बेस सी, ठीक है, हमारा ये इतना हो गया, समझ गए। तो हम लोग ऐसे इसको बना देंगे, ओके। तो हम लोग को इतना फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए, इतना फॉर्मूला मालूम होगा, उसके बाद से हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे शुरू करेंगे, क्वेश्चन आज से हम लोग पूरा शुरू कर देते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में हम लोग लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5, या पहले एक्स से ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 5, ओके, साइन एक्स प्लस 5 हमको बोल दिया इसको बनाने के लिए, इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो ये क्या है जी, फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है, एक्स का फंक्शन है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन t, let y is equal to sin t, where t is equal to x plus 5, where t is equal to x plus 5. ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो समझने के लिए, इक्वेशन 2 मान लो. ओके, इक्वेशन 1 ले लिए, इक्वेशन 2 ले लिए. अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 and equation 2, we will use chain rule. ठीक है. चैन रूल में क्या हो जाएगा जी, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt इंटू dt by dx. ये हमारा चैन रूल हो गया. ठीक है, ये हमारा चैन रूल हो गया. ठीक है, ये हमारा चैन रूल हो गया. तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in इक्वेशन 3. इन इक्वेशन 3 तो हम लोग क्या पाएंगे जी, इसलिए dy by dx इज इक्वल टू, ये y की जगह पे क्या है जी, यहाँ पे d ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू t की जगह पे कितना है जी, d ऑफ dx, ये t की जगह पे x प्लस 5 है. अब इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे. साइन टी का डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी हमको मालूम है कॉस टी होता है, या कुछ भी है, पी हो, क्यू हो, आर हो, जो यहाँ पे रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको लिख देंगे, कॉस कुछ भी लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पे कॉस साइन कुछ है तो मतलब कि यहाँ पे कुछ है तो मतलब कि कॉस कुछ हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ हमने आपको बताया था, कॉस कुछ हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको लिख दो, dy by dx is equal to cos t. ओके, cos t इंटू, अभी यहाँ पे अब देखो x प्लस 5 है, तो हमने एडिशन वाला जो रूल था, सम वाला जो रूल था, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ये सब्जेक्टिव केस के लिए लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में बताएगा आपको शॉर्टकट में खत्म, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा. ठीक है, d ऑफ x बाई dx प्लस d ऑफ 5 बाई dx. ओके, dx तो हमको मालूम है, देखो cos t हो गया हमारा, जैसे कि cos t का तो डेरिवेटिव निकाल चुके हैं. डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x बाई d ऑफ x इज इक्वल टू 1. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x बाई d ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो सेम है, कट गया तो आपका 1 आ गया. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये जो 5 है ना, 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म में, क्या है, कांस्टेंट टर्म में. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हम लोग को मालूम क्या है, 0 होता है. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इज 0. ओके, तो हमारा इतना आ गया. तो हमने क्या किया, अब इसमें से cos t से इसमें गुणा करोगे प्लस इसमें गुणा करोगे तो आपको बस cos t ही मिल जाएगा. ठीक है, cos t मिल जाएगा आपको, dy by dx इक्वल टू cos t मिल गया. ओके, अब इसको इक्वेशन 4 मान लो, क्या दिक्कत है, इसको इक्वेशन 4 मान लो. ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि भाई किसको कैसे आप
कौन सा फार्मूला किसमें अप्लाई कर रहे हो वो मालूम चलना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसलिए आप इक्वेशन लिखते जाओगे ना तो एग्जामिनर को बताओगे कि हाँ भाई, अब यहाँ पे बोलोगे पुट दी वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू हम लोग कितना माने थे, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, हाँ रिप्लेस करना है ना हमको, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू इन इक्वेशन 4 we get dy by dx is equal to cos x plus 5, cos x plus 5 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट में x के टर्म में ही हमको लिखना है, ठीक है, x के टर्म में ही हमको लिखना है। अब देखो हमारा ये आंसर हो गया। हमको क्वेश्चन क्या मिला था जी, sin x plus 5, ओके। हम शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे जी, समझो कि आपको दे दिया है y इज इक्वल टू दिया है कितना, कितना दिया था, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, हाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है। हमको इसको डेरिवेटिव निकालना है आसान तरीके से। देखो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे देखो डी ऑफ साइन एक्स प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, ओके। तो आपका कैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5 मतलब कि कॉस एक्स प्लस 5, कौन सा रूल हो रहा है, साइन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ का रूल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, साइन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ मतलब हम लोग क्या मालूम है, कॉस कुछ होता है, वो वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो हम लोग ऐसा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो देखिए इतना हो गया। अब हमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है। हमारा आंसर आ गया cos x प्लस 5, ओके। आपको प्रैक्टिस होते जाएगा, आप आसानी से इसको बनाते जाओगे, ओके, समझ गए। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या लें, y इज इक्वल टू tan sin x आपको दे दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स कितना होगा ये पूछ दिया, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये तो क्या हुआ, ये तो हल्का हो गया है, तो मालूम ही नहीं है कैसे क्या होगा, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, कैसे बनाओगे, वही रूल अपना पिछला रूल अप्लाई कर दो, बस काम खत्म। अगर ये शॉर्टकट में लोगे, देखो शॉर्टकट में लेते हैं, शॉर्टकट में पहले मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट, ओके। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख दोगे 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर समथिंग, ओके, समथिंग है ना, सेक स्क्वायर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। आपका ये आंसर हो गया। बोलोगे कैसे भाई, ये मेरा आंसर कैसे हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक सेकंड में आपका आंसर निकल गया। कौन से रूल के हिसाब से निकाले हम, हमने रूल अपनाया था जी डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ tan साइन एक्स बाई डी ऑफ साइन एक्स, हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसमें, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ लगा दिया, ठीक है, कुछ है कुछ लगा दिया, यहाँ पे गुण है, जब यहाँ पे कुछ लगाया है
हमको तो x के रेस्पेक्ट में चाहिए, लेकिन हमने साइन के रेस्पेक्ट में लिया है, तो हमको x के रेस्पेक्ट में पहुंचना पड़ेगा, x तक पहुंचना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो डी ऑफ साइन x बाई डी ऑफ x, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे कट भी सकता है, माने आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने क्या चेन रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, चेन रूल, ठीक है। ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चेन रूल अप्लाई किया है। तो आप बोलोगे कि टेन टेन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, टेन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, हमको मालूम है सेक स्क्वायर कुछ के जगह पे क्या है जी, साइन एक्स है, कुछ की जगह पे साइन एक्स है, गुणे साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको मालूम है cos एक्स, ठीक है। cos एक्स हमारा इतना आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग कट में लेंगे, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को लिख लो, इसके बाद से हम लोग इसको लॉन्ग कट में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्या है, हमको क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू टेन ऑफ साइन ऑफ x, फाइंड dy बाई dx। देखो हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट फंक्शन, ये क्या है जी, फंक्शन का फंक्शन है। एक तो टेन ऑफ x का फंक्शन हो गया, और उसके बाद से साइन ऑफ x का फंक्शन हो गया, इसमें दो फंक्शन है आपका, ठीक है। एक आपका ये फंक्शन हो गया, और ये आपका ये पूरा का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें दो फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, लेट y इक्वल टू टेन टी लिख देंगे, ठीक है। टेन टी लिख दिए, ओके, साइन की जगह पे टी लिख दिए, ओके। वेयर टी इज इक्वल टू साइन एक्स, वेयर टी इक्वल टू साइन एक्स हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टी की जगह पे हम साइन एक्स पुट करेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा, ओके। लेकिन हमको डेरिवेटिव बनाना है, और ये लॉन्ग कट में बनाना है। हमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो हमको 2 नंबर में पूछेगा, 2 मार्क में या 5 मार्क में, तो हमको थोड़ा सा लिखेंगे कैसे कैसे हमारा ये आया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ओके। देखो, तो अब क्या करोगे, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ओके, ठीक है। अब क्या करोगे, अब मैंने आपको बता दिया था कि फॉर फाइंडिंग, एक ऐसे मैं बताया था, ठीक है, फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, we apply chain rule, we apply chain rule because given function is function of function, मतलब कि कंपोजिट फंक्शन, ओके। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इसे लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि ये जो कंपोजिट फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में कन्वर्ट कर दिए एज्यूम करके, ठीक है। अब हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे टी के फंक्शन में है, इनटू यहाँ पे एक्स के फंक्शन में है, तो डी टी बाई डी एक्स हमारा ये आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ये लॉन्ग कट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3,
वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ y के जगह पे क्या है जी, y के जगह पे क्या है, tan t है, ठीक है, y की जगह पे है tan t है बाई डी टी, ओके, tan t है विथ रिस्पेक्ट टू t, और t की जगह पे क्या है, ये t की जगह पे sin x है, t की जगह पे sin x है, t की जगह पे sin x with respect to x, derivative of tan t with respect to t into derivative of sin x into with respect to x, ओके। तो हमारा tan का डेरिवेटिव हमको क्या होता है, tan with respect to tan कुछ with respect to कुछ मतलब होता है हमको sec स्क्वायर कुछ, यानी कि कुछ की जगह पे t है, ठीक है, sin कुछ with respect to कुछ के जगह पे के साइन का हमको क्या मालूम है जी, cos कुछ की जगह पे क्या है, x है, ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे रिप्लेस t इज इक्वल टू कितना है जी भाई, t के जगह पे हम लोग क्या चुनके थे, साइन x है, t इज इक्वल टू साइन x फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट dy बाई रिप्लेस t इज इक्वल टू साइन x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन, एक सेकेंड कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, इन इक्वेशन 4 वी गेट क्या, सेक स्क्वायर t की जगह पे साइन x इंटू कॉस x को जैसे है वैसे रख देंगे, हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और जो शॉर्टकट बताया था मैं शॉर्टकट में उसको बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही ध्यान देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, हाँ।